हम्म। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। जैसा कि डिस्प्ले बोर्ड पे देख रहे हैं हम लोग कि आज हम लोग झारखंड के उत्पाद सिपाही, झारखंड कार्यपाल और झारखंड के अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले कोर्ठा के सिलेबस का चर्चा करेंगे कि किसमें क्या सवाल रहता है, क्या क्या इसमें बिंदु को ऐड किया गया है, क्या चीज़ में पढ़ना है। तो आइए एक बार फिर से डिस्प्ले बोर्ड में देखते हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 उत्पाद सिपाही का है एक, और झारखंड सहायक कार्यपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 जो अभी लेटेस्ट में निकला है। नियमित मतलब रेगुलर के खोरठा, के खोरठा कौन सा सिलेबस? खोरठा सिलेबस पर चर्चा एवं अन्य परीक्षाओं के खोरठा सिलेबस पर चर्चा। कहने का मतलब है कि उत्पाद सिपाही का सिलेबस पे हम लोग चर्चा करेंगे, साथ ही साथ झारखंड कार्यपाल के सिलेबस पे चर्चा करेंगे, खोरठा सिलेबस के। इसके साथ ही झारखंड में खोरठा के अन्य जो परीक्षाएं होंगी उसके सिलेबस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, झारखंड सहायक कार्यपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नियमित, हम आज इस पर चर्चा करेंगे अभी। ये खोरठा भाषा का सिलेबस है, ठीक है। ये खोरठा भाषा का सिलेबस है, आप यहाँ देख चुके हैं किसका सिलेबस है? झारखंड सहायक कार्यपाल का, ठीक है। झारखंड सहायक कार्यपाल का खोरठा भाषा का ये सिलेबस है। अब हम लोग को देखना है अब हम लोग को देखना कि इसमें हम लोग को झारखंड कार्यपाल सहायक में पढ़ना क्या क्या है। सो देखिए खोरठा में ये पहला तो ये देखिए क खंड है, ख खंड है, ठीक है। क खंड है, ख खंड है, उसके बाद ग खंड है। आप देख रहे हैं कि ये 3 खंड है। इसमें कितना खंड है? क, ख और ग, ठीक है। अब एक एक के बाद एक हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए खोरठा में क्या हम लोग को पढ़ना है? खोरठा वर्ण विचार। खोरठा वर्ण, खोरठा में स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, अघोष है, सघोष है, ठीक है। फिर उच्चारण का स्थान है। ये सब हम लोग को खोरठा में पढ़ना है। साथ ही साथ क्या पढ़ना है? संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, कारक पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, काल पढ़ना है, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द, उनार्थक शब्द, ये सब क खंड में दिया गया। कहने का मतलब है कि जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है वो क खंड में दिया गया है। ग्रामर को हम लोग बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी भाषा में हम लोग समझेंगे। खोरठा ग्रामर जो होता है वो हिंदी ग्रामर के सिमिलर ही होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। तो इसको जब पढ़ाएंगे क्लास में तब हम इसके बारे में समझेंगे। आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देख रहे हैं इसमें खोरठा लोकगीत। खोरठा लोकगीत, लोकगीत पहले समझना कि लोकगीत बोलते किसको है? लोकगीत, ठीक है। जो परंपरा से चलते आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, मौखिक रूप से जो गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लोकगीत। मौखिक रूप से जो गाया जाता है उसको बोलते हैं लोकगीत। इसमें क्या होता है? लोकगीत में जो इसका लेखक है वो अज्ञात होता है। लेखक ज्ञात नहीं होता है, कौन लिखा है, कब लिखा है,
कहाँ लिखा है, इसका कोई जिक्र नहीं होता है। ये लेखक क्या होता है, अज्ञात होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लोकगीत। तो लोकगीत में पढ़ेंगे लोकगीत की परिभाषा, इसका परिचय, लोकगीतों का वर्गीकरण, मतलब कि लोकगीत को कितने प्रकारों में बांटा गया है, कितने इसके भेद हैं। तो लोकगीत में हम लोग को 10 विविध गीतों का अध्ययन करना है। कितना गीतों का अध्ययन करना है, 10। अब 10 कौन कौन से गीत हैं, आइए देखते हैं। देखिए, संस्कार गीत से तीन है, पर्व त्योहार से 3 है, श्रम गीत से 1 है, बाल गीत से 1 है, ऋतु गीत से 1 है, और सामान्य गीत से 1 है। आप ये सबको जोड़िएगा, जैसे 3 3 6 और 4 10, तो 10 आ गया। तो ये सब जो गीत है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ना है। तो संस्कार गीत आप लोग जानते होंगे। संस्कार गीत जो यहाँ दिया गया है, कौन सा संस्कार गीत पढ़ना है, विवाह संस्कार गीत, ठीक है, सहियारी गीत और छठियारी गीत। विवाह संस्कार गीत में इसका बहुत प्रकार होता है। जैसे विवाह संस्कार में जब बेटी विदाई होती है तो उसके लिए भी क्या किया गया है, गीत दिया गया है, जो उसमें क्या है, माय पोसल हरी जैसन माय के मदोली वैसने बाप निष्ठुर बैज दलक हमर बारी के बिलोती। क्या है विदाई गीत में है कि माय जैसन हमर पोसल हली माय के मदोली वैसन बाप बैज दल निष्ठुर बारिक बिलोती, ठीक है, ये विवाह गीत है। और सहियारी गीत, सहियारी गीत भी बहुत सारा दिया गया है। जैसे कि सहिया तो आप जानते होंगे, दोस्ती का रिश्ता है। आँख मीठा गुड़ मीठा आरो मीठा चीनी रे, आँख मीठा गुड़ मीठा आरो मीठा चीनी रे, तकरे ले आरो मीठा सहिया हमर धनी रे, ठीक है, ये सहियारी गीत है। छठियारी गीत, छठियारी गीत मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो सबके घर में छठियारी होता है। तो छठियारी गीत में भी इसका गीत है। अब देखिए किस प्रकार खोठा में गीत है, और भी गीत है। एक गीत का उदाहरण देते हैं। बोनवाही फुटले धोइया फूल बोनवा इंजोर होले, घर में जन्मल बेटिया घरवा इंजोर भेला। ये कौन गीत है, ये गीत है छठियारी गीत। इसी प्रकार और बहुत सारा गीत है। उसके बाद में हम लोग आते हैं पर्व त्योहार गीत में, करम गीत। इसमें क्या पढ़ना है, करम गीत। तो करम गीत तो हम लोग देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि दिहा दिहा करम गोसा दिहा आशीष हो भैया हमार जिए लाखे बारिश हो। ये कौन किस प्रकार का गीत है, करम गीत है। एक और करम गीत के उदाहरण देख सकते हैं आप लोग। आज तो करम गोसा घारे दुआरे हो, कायल तो करम गोसा काश नदी पारे हो। तो इस प्रकार गीत हम लोग को इसमें देखना है, ठीक है। सोहराय गीत भी है, क्लियर है। शरम गीत, शरम गीत, शरम गीत में बहुत सारा गीत है, जिसमें एक गीत का हम उदाहरण देते हैं। हार जोते खेरवा टुकरे बोने धान रे, हार जोते खेरवा टुकरे बोने धान रे, बोने के बांदर ढेका फोरे, बोने के बांदर ढेका फोरे लेढ़वे किसान रे। ये कौन सा गीत है, ये गीत है श्रम गीत। और भी श्रम गीत हम लोग को पढ़ना है, हम एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को देख रहे हैं। अब बाल गीत भी पढ़ना है। अब हम लोग ऋतु गीत में आते हैं। ऋतु गीत में बहुत अच्छा है। कहाँ से उमड़ल कारी बदरिया, कहाँ से उमड़ल कारी बदरिया, बल सखी मोर बूंदे बूंदे बरसे पनिया, बल सखी मोर बूंदे बूंदे बरसे पनिया, गरजय बरसय घने घने मलकय, गरजय बरसय घने घने मलकय, बल सखी मोर बूंदे बूंदे बरसे पनिया। ये क्या है, ऋतु गीत है। इसी तरह बहुत सारा ऋतु गीत है और एक सामान्य गीत है, इसको भी पढ़ना है। अब शिष्ट कविता, शिष्ट गीत और कविता में आते हैं। शिष्ट गीत या कविता किसको बोलते हैं, जिसका रचनाकार ज्ञात होता है। जैसे हमको रचनाकार के बारे में जानकारी है, हम जानते हैं कि वो रचनाकार कौन है, उसका नाम क्या है, तो वो शिष्ट गीत हो गया। शिष्ट गीत लिखित रूप में होता है और जिसका क्या होता है, रचनाकार ज्ञात होता है, वो वैसा गीत को क्या कहलाता है, शिष्ट गीत, ठीक है। लोकगीत में तो इसका रचनाकार अज्ञात होता है, इसका ज्ञात होता है, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है, खोठा भाषा की 10, ठीक है, प्रतिनिधि कविताएं एवं 10 गीत। इसमें पढ़ना है कि 10 कविता पढ़ना है और 10 गीत पढ़ना है। तो 10 कविता में देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ कौन लिखा है, संतोष कुमार महतो। एक पथिया डोंगल महुआ लिखा है संतोष कुमार महतो। इसमें 10 कविताओं का संकलन है, उसको हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पथिया है और ये डोंगल है। पथिया तो जानते होंगे किसको बोलते हैं, टोकरी, ठीक है। और डोंगल मतलब जानते होंगे चुनल बिछल, जो चुन के बिछ के लाते हैं। तो वो चुनल बिछल नहीं समझिए, यहाँ पथिया रूपी क्या हो जाएगा,
किताब हो जाएगा, और ये डोंगल रूपी क्या हो जाएगा, इसमें कविता हो जाएगा। ठीक है, जब पढ़ाएंगे तो डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे, अभी इतना समझ लीजिए। अब लोग हम लोग आते हैं सुकुमार का गीत में। ठीक है, सुकुमार जी लिखे हैं मांदर बाजे रे बासी बाजे रे। ठीक है, ये गीत है, तो थोड़ा सा दो बोल बोल देते हैं इसमें। मांदर बाजे रे बासी बाजे रे, अखरे गदम झूमर लगे रे। मांदर बाजे रे बासी बाजे रे, अखरे गदम झूमर लगे रे। ठीक, इस गीत को पढ़ना है। ये सुकुमार का है, बोने पागले सैया कोर, ये दिनेश दिनमनी जी लिखे हैं, बोने पागले सैया कोर, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसका भी एक गीत देख लीजिए, 2 लाइन। सैया चला चला ना हो बोन पाकल सैया कोर, सैया चला चला ना हो बोन पाकल सैया कोर। बाछी बाछी पकल पकल, बाछी बाछी पकल पकल, तो रब खोचा भोर, सैया चला चला ना हो पकल सैया कोर। ये हो गया, इसका देखना है। उसके बाद सोहान लागे रे में देखना है, शांति भारत का, शांति भारत जी लिखे हैं। इसका एक गीत का 2 बोल देख लीजिए। सोहान लागे रे सोहान लागे रे, धरती के अचरा सोहान लागे रे। सोहान लगे रे सोहान लगे रे, धरती कर अचरा सोहान लगे रे। अब आगे चलते हैं, ऐसा ही इसी तरह पढ़ना है गाते हुए कि याद हो जाए। हमारे भारत महान का पढ़ना है, अंबुज कुमार अंबुज का। ठीक है, मिली के रहिया पढ़ना है, प्रदीप कुमार दीपक का। सांझे हाथे झींगा फूल, महेंद्र नाथ गोस्वामी। इसको समझ रहे हैं क्या है? तो सांझे हाथे झींगा फूल, ठीक है, महेंद्र नाथ गोस्वामी। मतलब कि झींगा फूल जब खिलता है, कब खिलता है जी? झींगा फूल शाम को बेरा खुलता है ना, इसीलिए बोला गया है कि सांझे हाथे झींगा फूल। झींगा फूल समझते होंगे, नेनुआ होता है उस तरह झींगी होता है, हो गया झींगा फूल। भुवन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी का पढ़ना है। ठीक है, और सेवातिक बौड़ी मेला सुभद्रा कुमारी की पढ़ना है। जय माँ जननी शिवनाथ परमानी का पढ़ना। एक चीज हम लोग को छूट गया है क्या, कि कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल का। ठीक है, कते सुंदर छोटा नागपुर पढ़ना है, दीपक सवाल का। ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, छोड़ के तो जाए कते दूर, छोड़ के तो जाए कते दूर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। ऐसा ही गाना है इसमें। ठीक है, इसको पढ़ना है। क्लियर है? यहां तक समझ गए आप लोग? का खंड देख लिए, खा खंड देख लिए, अब आगे चलते हैं। गा गा में हम लोग को क्या पढ़ना है? गा में हम लोग को पढ़ना है गद्य साहित्य। गा में क्या पढ़ना है? गद्य साहित्य। इसमें क्या होता है? 7 भाई होता है और 1 बहन होती है। ठीक है, एक बहन होती है, वो बहुत दिलरोती होती है, उसका भाभी सब जो है उस पर बहुत शोषण करते हैं, उस पर ये क्या है, लोककथा लिखा गया है। ठीक है, धन एक ददैनी, धन एक ददैनी मतलब धन आने के बाद आदमी तो ऐसे ही धधा जाता है। ठीक है, सारा आसमां उसका चढ़ जाता है। तो धन एक ददैनी में बांदर का बताया गया है। बांदर जान समझते होंगे, बंदर की, बंदर का कहानी इसमें धन एक ददैनी में। ठीक है, ये पढ़ेंगे। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लोककथा है, जिसमें पीठा के लिए कि कौन 3 पीठा खाएगा, कौन 4 पीठा खाएगा, इसके लिए लड़ाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है गुदू पुचू रानी और कौआ। गुदू पुचू रानी और कौआ। इसमें क्या है कि कौआ जो होता है बहुत लालची होता है, और गुदू पुचू रानी एक लाल रंग का पोका होता है। ठीक है, लाल रंग का पोका कहने का मतलब है लाल रंग की चिड़िया होती है। ठीक है, ठीक है, उसका नाम दिया गया गुदू पुचू रानी। और कौआ जो होता है बहुत लालची होता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ग्वाहल परब एक द्वारा लिखा गया है, ग्वाहल परब। ठीक है, कि ग्वाहल परब जो है वो मवेशियों के समान में जो होता है उसके लिए इसमें बताया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं बूढ़ी आर ओकर नाती। एक बूढ़ी होती है, उसका नाती होता है 6-7 बरस का, उसको बाघ ले जाता है, उस पर ये कहानी, ये लोक कथा है। ठीक है, उसके बाद 2 ब्याह दुर्गति। आप लोग तो बहुत बड़ी बातें ही परिचित होंगे। 2 ब्याह, एक ब्याह से तो आदमी ये है, तो 2 ब्याह अगर कर लेता है आदमी तो समझिए कि क्या होगा उसमें, उसके घर में लड़ाई होगा, झंझट होगा,
ये सब होगा। तो इसमें इसके बारे में पढ़ना है। केतकी फूल, केतकी फूल आप लोग जानते होंगे। केतकी फूल जो वाइट वाइट होता है उस पर कहानी है, राजा का कहानी दिया गया है कि केतकी फूल, ठीक है, वो पढ़ना है। लूरगर बेटी छुआ, लूरगर बेटी छुआ, लूरगर मतलब बहुत तेज जरार। इसमें एक बेटी छुआ मतलब एक बच्ची का बात किया गया है, एक लड़की का बात किया गया जो बहुत तेज तरार होती है, उस पर यह लोक कथा है, ठीक है, यहाँ तक समझ लें। अब है खूटा भीतर चिया गोटा, इसको भी पढ़ना है। खूटा भीतर चिया गोटा, खूटा समझते होंगे जो लंबा सा होता है, ये बांस का हो गया, खूटा हो गया। चिया गोटा, चिया मतलब होता है तेतर का गोटा, तेतर का गोटा, चिया मतलब तेतर होता है, ठीक है। तो तेतर का गोटा खूटा में घुस जाता है, तो उसके कैसे उसको निकाला जाए, ठीक है, उसके लिए इसमें लिखा गया है, इसलिए इसका नाम दिया गया है खूटा भीतर चिया गोटा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर है शिष्ट कहानी में, आप देखिए शिष्ट कहानी में आठ आधुनिक कहानियां पढ़ना है, 8 दिया हुआ है। छाहर, छाहर पढ़ना है। छाहर क्या है? छाहर तो अब आप ऐसे ही जानते होंगे। छाहर कहने का मतलब होता है यहाँ पर कि आप किस तरह के लोगों के बीच में रह रहे हैं, ठीक है, आप जिस तरह के लोगों के बीच में रहिएगा वैसा ही आप सीखिएगा। तो छाहर उस पर कहानी है, ठीक है। हम जियब कैसे, हम जियब कैसे, इसमें नक्सलवाद को दिखाया गया है, एक महिला का कैसे उसका हस्बैंड मर जाता है डमरू। कैसे लोग अपने आप को उबारते हैं उसके बारे में। औदीदा, इसमें चानो वाली को बताया गया है, ठीक है, औदीदा इसमें चानो वाली को बताया गया है कि चानो वाली इसमें कैसे अपने भूमिका निभाती है। बोने का लोर, बोने का लोर, बोने का लोर, लोर मतलब तो आप लोग समझते हैं जी, लोर मतलब क्या होता है? रोना। तो बोन मतलब कि जंगल, जंगल रो रहा है, जंगल क्यों रो रहा है? जंगल इसलिए रोता है कि उसपे उसको पेड़ काटा जाता है, पेड़ काट के उसका अवैध व्यापार किया जाता है, तो उस पर यह लिखा गया है बोने के लोर। नावा जमींदार, इसमें जमींदारी व्यवस्था को दिखाया गया है। जिंदगी की डुआनी, डुआनी, डुआनी का मतलब होता है करूर क्रंदन, मतलब रोना, जिंदगी का दुख रो रहा है, इसलिए जिंदगी का डुआनी है, तो इसको भी पढ़ना है। हुब, हुब, हुब भी है। अब हम लोग आते हैं 3 नंबर में, चाबी काठी श्रीनिवास पानूरी, ठीक है। खोटा का भीष्म पिता कहे जाने वाले श्रीनिवास पानूरी के जो लिखा गया है चाबी काठी, चाबी काठी का मतलब होता है मालिकाना हक। क्या होता है? मालिकाना हक। इसके बारे में हमको हम लोग को पढ़ना है। साहित्यिक निबंध, इसमें 8 प्रकार के निबंध पढ़ना है, ठीक है, 8 प्रकार निबंध पढ़ना। 8 प्रकार के निबंध में 2 निबंध का नाम दिया गया है। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम परम निबंध, ठीक है, ये BN ओहदार द्वारा लिखा गया। ये जो दो निबंध है, फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता, ये दोनों जो पर्व लिखा गया है ये BN ओहदार द्वारा लिखा गया है। बहुत ही मजेदार निबंध है, इसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए निम्नलिखित खोटा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृत्व पर निबंध, ठीक है, खोटा साहित्यकार का जो व्यक्तित्व है उसके कृत्व पर निबंध पढ़ना है। क्या किसके पर पढ़ना है? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानूरी, AK झा, विश्वनाथ दोसौंदीराज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो, ठीक है, इन लोग के बारे में पढ़ना है। तो ये जो सिलेबस था ये किसका सिलेबस है? झारखंड कार्यपाल सहायक का सिलेबस है। अब हम लोग आगे उत्पाद सिपाही का सिलेबस को देखते हैं। आप देख रहे हैं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023। अब इसके सिलेबस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि खोटा का सिलेबस है, इसमें गद्य है, इसमें भी 3 खंडों में विभाजित किया गया है। एक में गद्य है, दूसरा में व्याकरण है, गद्य है एक में, दूसरा में व्याकरण है और तीसरा में क्या है? निबंध है, ठीक है। तो गद्य में क्या क्या देखना है? कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास, ठीक है, और ये सब देखना है। इसमें कम क्या है? खोटा गद्य पद संग्रह, ठीक है, ये किसका? प्रकाशक है खोटा साहित्य संस्कृत परिषद बोकारो, इसका देखना है। 2 डायर जिरहल फूल, 2 डायर जिरहल फूल का हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद सहायक पुस्तक में हम लोग आते हैं 2 नंबर में व्याकरण आता है। व्याकरण तो उसमें भी बता सके हैं, ये करापाल में, इसमें भी व्याकरण है, संज्ञा वही चीज है, संज्ञा
सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा और कहावत। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग सहायक पुस्तकें में आते हैं। तो खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण, ये कौन लिखा है? ए.के. झा। ठीक है, खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण लेखक कौन है? ए.के. झा। इसके बाद बोला पढ़ना है। उसके बाद ख में खोटा व्याकरण। खोटा व्याकरण में क्या देखना है? वासुदेव महतो। वासुदेव महतो जो खोटा व्याकरण लिखना है उसको देखना है। उसके बाद में समसामयिक निबंध, मतलब कि जो आजकल में जो निबंध लिखा जा रहा है उसको देखना है। ठीक है, जैसे में क्या दिया हुआ है, जैसे सहायक है खोटा निबंध संग्रह। खोटा निबंध संग्रह को देखना है। और एक चीज और देखना है कि बी.एन. ओहदार ने 12 निबंध लिखा है। ठीक है, बहुत ही मजेदार निबंध है, वो निबंध को भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद देखिए संपादक मंडल में हम लोग को क्या देखना है? कुमारी शशि का, विनोद कुमार का, बी.एन. ओहदार का, जो भी हम बताएं। उसके बाद खोटा निबंध में देख लेंगे डॉक्टर बी.एन. ओहदार। ठीक है, तो आज हम लोग झारखंड कार्यपाल सहायक का सिलेबस पर चर्चा किए। इसके बाद उत्पाद सिपाही का सिलेबस पर चर्चा किया। अब झारखंड के अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं पूछे जाने वाले सिलेबस का मौखिक चर्चा कर लेते हैं। जिस प्रकार का सिलेबस इसमें दिया गया है सेम सिलेबस अन्य परीक्षाओं में भी होता है। थोड़ा बहुत का 19-20 अंतर रहता है, बाकी लगभग सेम रहता है। मतलब कि आपको खोटा का तैयारी करना ही है। खोटा का तैयारी कीजिएगा तो एक बार तैयारी कीजिएगा तो सभी परीक्षाओं के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा और सीख जाइएगा। तो बहुत ही इजी भाषा में खोटा का क्लास लेकर आए हैं, तो आइए ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।